हेलो एवरीवन, वेलकम टू डगआउट डिस्कशन। मैं मुझे तो आप जानते ही होंगे, मैं हूँ अरिहन। आई हैव बीन अ रेगुलर ऑन द शो। हमारे साथ हमारे पिछले शो के स्टार जानू खान है। जानू थैंक यू। इज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। He has been playing at multiple levels for in the Indian domestic circuit, एंड उनकी नॉलेज बहुत कमाल है क्रिकेट की। उसके साथ आज हमारे साथ एक और गेस्ट है, शुभम दा। शुभम इज अ गुड फ्रेंड ऑफ दीप्तयान एंड माई सेल्फ, एंड उनकी भी जो नॉलेज है क्रिकेट की वो बहुत अच्छी है और बहुत मजेदार बातें करते हैं। तो चलो, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो सीरीज खत्म हुआ है उसके बारे में। विल डिस्कस की क्या क्या की एलिमेंट्स थे, सिंस दोनों ही टीम्स ने अपने यंगस्टर्स खिलाए थे, बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करने की कोशिश की थी आफ्टर अ लॉन्ग वर्ल्ड कप। तो हम देखेंगे कि यार इन दोनों टीम्स में क्या क्या नए राइजिंग स्टार्स है, क्या क्या कैसी चीजें हो रही है। तो सबसे पहले मैं जानू आपके पास आना चाहूंगा। यार ये बहुत ही नया ट्रेंड देखने को मिला है कि केएल राहुल की कैप्टेंसी में हर आदमी कमबैक कर लेता है। हर जिसकी बात नहीं बन रही होती वो बना लेता है। लास्ट मैच में संजू सैमसन सैमसन ने सेंचुरी बना दी। तो जी जी बिल्कुल। आपको क्या, तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ संजू सैमसन एज अ प्लेयर? मतलब आईपीएल में तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, बट इंटरनेशनल्स में पता एक्चुअली नहीं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया अब तक। एक्चुअली संजू सैमसन हैजंट गॉट सो मच चांसेस। हम्म। और उसे अभी चांस मिला है तो ही प्रूव्ड हिमसेल्फ दैट यू नहीं। उसने इंडिया को आई प्रूव थिंक कर दिया कि उनको, मैं खेल सकता हूँ। बट जिस पोजीशन के लिए वो खेल रहे हैं एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, उनकी कंपटीशन आप देखो कितनी स्ट्रांग है। हाँ ये तो है। हमारे पास ऋषभ पंत भी आने वाला है। अब तो रिकवर हो गया ऋषभ पंत, वो भी आने वाले हैं हाँ। शायद कुछ दिन में, क्योंकि इस हाँ। बार के आईपीएल में तो खेलने वाले हैं। तो एक तो वो हो गया, राइट। ईशान ईशान किशन हो गए, वो तो ऑलरेडी हाँ। खेल रहे हैं। और हमारे पास केएल राहुल अब तो एज अ विकेट कीपर केएल बैट्समैन खेल राहुल। ही रहे हैं। वर्ल्ड एग्जैक्टली। कप में उन्होंने सारा विकेट कीपिंग, हम्म। वर्ल्ड कप का विकेट कीपिंग उन्होंने किया था। तो सही बात है। हम्म। उन बेसिक बहुत ये चीज है कि अ, अब उनको चांस, वो जिस पोजीशन पे खेल रहे हैं, सही बात है कि बहुत बड़ा लेवल है और वो प्रूफ करने के लिए उनको चाहिए, लेकिन उनको चांस मिल नहीं रहा है। वैसे जो चांस चाहिए वो मिल नहीं रहा था, लेकिन हम्म। अभी जो मिला है तो मुझे लग रहा है कि वो प्रूफ कर रहे हैं धीरे धीरे। एंड आई थिंक नेक्स्ट वर्ल्ड कप ही माइट बी प्ले एज अ विकेट कीपर हम्म। बैट्समैन। अच्छा, यू थिंक मतलब ऋषभ पंत और ईशान किशन के ऊपर? हाँ, चलो अगर ऐसे ठीक। चांस मिलता, चलो। ऐसा अगर चांस मिलता हाँ। रहा तो, क्योंकि अच्छा। मुझे लगता है हाँ। कि उनको चांस ही कम मिलता है ना। सबसे बड़ी चीज है कि उनको हम्म। चांस कम मिलता है। तो चांस नहीं, वो जहाँ तो कम आई मिलेगा एग्री, तो आई आपको एग्री। आप अपने अपने आप स्किल को, अपने टैलेंट को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। और आप किसी हाँ। प्लेयर को एटलीस्ट एक मैच या दो मैचेस के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हैं कभी। नहीं, सही बात है, सही बात है, सही बात है। At least you have to give him like 5 matches or 6 matches. Then you will judge हम्म। him. Whether he not perform, then you don't give a chance for other हम्म। next matches. बट आप एक मैचेस खिला के या दो मैचेस खिला के आप सोचेंगे कि नहीं नहीं हो पाएगा, अब नहीं खेल पाएगा वो, तो मेरे लिए हम्म। नहीं लगता है कि अच्छी चीज है। क्योंकि ऋषभ पंत को तो बहुत चांस मिला है, तो सही अच्छा बात है, सही बात डाउनफॉल, है। ऋषभ पंत को बहुत चांस मिला था। हम्म। तो एक प्लेयर को अगर ज्यादा चांस मिलेगा तो वो बैकअप करने के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। हम्म। अगर हम्म। मुझे मानिए मैं 5 मैचेस खेलूं जिसमें एक सीरीज मेरा खराब ही जाए, लेकिन फिर 5 मैचेस मिल जाए तो मैं हम्म। खेल जाऊंगा। मतलब सारे प्लेयर्स का हम्म। अंडरस्टैंडिंग वैसे ही होता है कि वो खेल ही सकते हैं। अगर पांच हम्म। मैचेस वो खराब खेलेंगे तो अगले नेक्स्ट 5 मैचेस में उनके ऊपर रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या गलती हो रही है। वो अपने स्किल्स पे को इम्प्रूव करते हैं और नेक्स्ट मैचेस में कम बैक करते हैं। तो ये चीज संजू अच्छा। सैमसन को मिला नहीं, अब चलो बहुत कम मिला अब है। मू, चलो अब मूविंग टू शुभम दा। शुभम दा, ये जो हमने सीरीज विटनेस किया, आप इनमें से अपने 3 की प्लेयर्स बता दो जो आपको लगे कि आइदर दे हैव आउटडन देमसेल्फ और दे हैव शोन यू पोटेंशियल कि वो बाद में जाके कुछ करेंगे और आग लगा देंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। सी अगर की प्लेयर्स की बात की जाए तो हाँ। सबसे जो पॉजिटिव था कि अर्शदीप का फॉर्म लास्ट कुछ सीरीज में अच्छा नहीं हम्म। नहीं चल रहा था।
मतलब वो डेथ हम्म। ओवर्स में काफी एक्सपेंसिव थे, इवन स्टार्टिंग ओवर्स में उनका बॉल स्विंग नहीं कर रहा था एंड ही वाज लीकिंग अ लॉट ऑफ रन्स। बट ये सीरीज में उन्होंने काफी अच्छे इकोनॉमी के साथ एवरेज रखते हुए ही टुक 10 विकेट्स। तो आई थिंक इंडिया के राइट। लिए वो जो एक लेफ्ट आर्मर का जो एक स्पॉट था, जो कि अर्शदीप ने कहीं ना कहीं बुक किया हुआ था, बट बीच में उनके परफॉर्मेंस के चलते उनको थोड़ा उस कंटेंशन से बाहर रखा गया था। आई थिंक अभी वो स्ट्रांगली ही इज मेकिंग ए केस फॉर इट। तो वो एक मुझे बहुत बड़ा पॉजिटिव लगा। सेकंड, ऑफ कोर्स संजू सैमसन को एक अपॉर्चुनिटी मिला, उन्होंने काफी अच्छा इनिंग्स संभाला। अगर आप देखें थर्ड ओडीआई में जब 101 पे 3 था एंड इंडिया काफी मतलब बीच में दे लॉस्ट टू विकेट्स 5-6 ओवर्स राइट। में, तो काफी उन्होंने राइट। अपना राइट। नेचुरल वो टेंडेंसी जो रहता है उनका कि शॉट मेकिंग ज्यादा करने का, उन्होंने वो रोक के अच्छा एक मोमेंटम दिया टीम को और एक विनिंग पोजीशन तक लेके गए। तो आई थिंक संजू सैमसन को थोड़ा और चांसेस देना जरूरी है। मतलब गिवन द फैक्ट कि हम नेक्स्ट ईयर टी20 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको ओडीआई टीम में रह रहे हैं, और लास्ट टाइम भी जब हमने देखा जब ओडीआई वर्ल्ड कप के टाइम पे उनको टी20 में खिलाया खिलाया जा रहा था, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनके लिए भी फेयर नहीं है गिवन जितना टैलेंट है उनमें। तो आई थिंक सेकंड संजू सैमसन एंड थर्ड साई सुदर्शन का परफॉर्मेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट और सेकंड ओडीआईज में जो उन्होंने खेला, आई थिंक 123 रन उन्होंने 27 रन बनाए 2 इनिंग्स में। तो मुझे उनकी बैटिंग भी ओवरसीज कंडीशंस में अपना पहला सीरीज खेल रहे हैं इंडिया के लिए अगेंस्ट अ गुड साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक, तो आई थिंक वो भी मुझे काफी इंप्रेसिव लगे। तो आई थिंक तीन जो हाइलाइट्स थे मेरे लिए, सैमसन, सुदर्शन और अर्शदीप ही थे। अच्छा। नहीं, वेरी इंसाइटफुल, वेरी इंसाइटफुल। अब मूविंग बैक टू जानू, हमारा टेस्ट सीरीज होने वाला है साउथ अफ्रीका के साथ। 2 टेस्ट होंगे, और उसमें एक चीज है कि जो इंडियन बैटिंग के पिलर्स, इंडियन टेस्ट बैटिंग के 2 सबसे बड़े पिलर्स, पुजारा और रहाणे, धीरे जी धीरे इंडिया इज ट्राइंग टू मूव पास्ट देम, और इवन हम कह सकते दे हैव मूव पास्ट देम। तो व्हाट डू यू हाँ। थिंक विल बी द पोटेंशियल बैटिंग लाइनअप ऑफ इंडिया, गिवन कि केएल राहुल कीपिंग करना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता है कि रहाणे और पुजारा को ये करना चाहिए, क्योंकि रहाणे और पुजारा के अंदर वो टैलेंट है जो फॉरेन विकेट्स पे जाके रन बनाते हैं। आई थिंक आपने सबका स्टैट्स देखा होगा कि बहुत ऐसे प्लेयर हैं, बहुत नहीं मतलब मिनिमम मैक्सिमम प्लेयर्स हैं इंडिया के जो फॉरेन विकेट से खेल नहीं सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका, वो रेड बॉल बेसिकली बहुत टफ गेम होता है क्रिकेट में, को 5 दिन खेलना पड़ता है। और केएल राहुल, रही बात विकेट कीपिंग की, तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल को विकेट कीपिंग करनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट में अगर आप एज अ विकेट कीपर खेल रहे हो तो आपका पोजीशन 4 या 5 ही रहेगा, क्योंकि आप पूरे दिन विकेट कीपिंग करके फिर आप ओपन नहीं कर सकते हो। नहीं सबसे नहीं, वो बड़ा फैक्टर ओपन है। करने की बात भी नहीं कर रहा है। अच्छा, ओपन करने अम, की भी बात नहीं। नहीं, वो तो वो कैसे नीचे ही खेलेंगे। पोजीशन, कैसे फिर नीचे कैसे खेल पाएंगे? वो तो हमेशा उसी पे खेलते आ रहा है ना केएल राहुल, मतलब हाँ। फर्स्ट पोजीशन में 1 डाउन पे। तो नहीं, आई थिंक मुझे, अब आई थिंक यशस्वी जायसवाल के साथ ओपन करेगी इंडिया। हाँ वो तो है। हाँ, और तो विद रोहित हमारा शर्मा। ओपनर, हाँ रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। तो फिर केएल हाँ। राहुल को प्रॉब्लम होगी नहीं, मतलब एक होता है ना कि आप हमेशा उस पोजीशन पे खेल रहे हो और अचानक से आप पोजीशन नीचे जा रहे हो, तो इट माइट इफेक्ट इन बैटिंग। हाँ, इट माइट डेफिनेटली, बट आप ये भी देखो कि केएल राहुल के साथ सेम चीज ओडीआई क्रिकेट में भी हो रखा है, और उन्होंने क्रिकेट नंबर ओडीआई 5 पे प्रूव किया। और ओडीआई क्रिकेट में कोई दूसरी दिक्कत बात नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जब जिस पोजीशन पे वो आएंगे, नंबर 6 नंबर 7 पे, उस वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड न्यू बॉल ले ली जाएगी, एंड क्योंकि बिल्कुल उनको बिल्कुल। अब ओपनिंग का एक्सपीरियंस है, तो वो सेकंड न्यू बॉल को सी ऑफ कर पाएंगे। वो तो मतलब आपका कहने का ये है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जब आप, मैं खुद विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, तो मुझे नहीं लगता है हम्म कि आप पोजीशन चेंज होने से थोड़ा फर्क पड़ता है, और वो भी रेड बॉल में। बेसिकली ओडीआई में कोई हम्म दिक्कत नहीं है, आप खेल सकते हो, आप 5 डाउन पे भी खेल सकते हो, 4 डाउन पे भी खेल सकते हो, ओपन भी कर सकते हो, विकेट कीपिंग करके ओपन भी कर सकते हो, टी20 में भी चल सकता है। हम्म। लेकिन टेस्ट में मुझे थोड़ा सा ये लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी उतना ये नहीं कर पाएगी, सरवाइव नहीं कर पाएगा उतना देर, क्योंकि तो पूरे दिन आपके विकेट हिसाब से तो आपके हिसाब से मेरे को
7 बैट्समैन बता रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक इंडिया 7 बैट्समैन तो खिलाएगी। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, जैसे तो केएल राहुल हो गया, हम्म ये शुभमन गिल, हम्म केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट हम्म कोहली, ये तो मतलब मेन की 2 फैक्टर स्पिनर के साथ शायद रहाणे। ही जाएगी इंडिया। हाँ वो भी है, फॉरेन विकेट से तो मे भी हो सकता है 2 स्पिनर हाँ, है, मे बी लेकिन श्रेयस अय्यर खेल ले और एक स्पिनर स्पिनर खेल ले। पर्सनली लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया का बैटिंग लाइनअप द फॉलोइंग होगा कि रोहित शर्मा ओपन्स विद जायसवाल, 1 डाउन शुभमन गिल, 2 डाउन विराट कोहली, फिर अय्यर, एंड अय्यर, 6 पे फिर राहुल, फिर राहुल। राहुल, और 7 पे राहुल जडेजा करा आई लेंगे। थिंक राहुल पहली बार 6 पे अगर इनकेस खेला हाँ तो मुझे लग रहा है वो 6 पे हाँ। पहली बार खेला। तो बैट्समैन को पोजीशन का हम्म। भी बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता ही है बैटिंग का, वो डेफिनेटली फर्क पड़ता ही डेफिनेटली। है। तो मुझे नहीं लगता कि वो माइंडसेट रहेगा राहुल का कि वो 6 पोजीशन पे हाँ खेल सकते, मेरा परसेप्शन ये है। अब पता नहीं हम्म वो व्हाट दे डिसाइड, आई डोंट नो। बट एक चीज है कि अच्छा। आप पुजारा को नहीं रख रहे हो, तो मैं इसके लिए ये नहीं हूँ, क्योंकि पुजारा एक ऐसे बैट्समैन है जो टोटली टेस्ट क्रिकेट के लिए ही बने हैं, और वो भी फॉरेन विकेट्स पे उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। साउथ अफ्रीका, नहीं, ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं से वो उठा के देख लीजिए, बहुत अच्छा उनका वो ये रहा है। बात सही है आपकी, बट उनका रीसेंट फॉर्म बहुत खराब रहा है। और अगर हम हाँ पुजारा को खिला रहे हैं तो हमें शुभमन गिल को बिठाना पड़ जाएगा। अब वो एक कॉल लेना पड़ेगा आपको कि आप पुजारा को तो के साथ जा मैं रहे हो या शुभमन गिल के साथ। मैं तो पुजारा के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि शुभमन गिल बट कब का तक जाओगे आप? रिकॉर्ड अच्छा है, कुछ- अच्छा है, लेकिन हाँ, फॉरेन, यही दिक्कत है ना कि अभी रिसेंटली शुभमन अगर गिल का आप एक मैच था, इंग्लैंड में मैच था, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। हाँ इंग्लैंड हाँ जैसे आईपीएल में उन्होंने परफॉर्म किया था हाँ रिसेंटली, पिछले साल के आईपीएल में उन्होंने बहुत सबसे हाईएस्ट हाँ, बहुत स्कोर थे हाँ। आईपीएल के। उसके बाद टीम, हमारी इंडिया टीम गई थी खेलने के लिए इंग्लैंड में, हम्म। तो शुभमन गिल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। नहीं, तो ये एक डेफिनेटली फैक्टर, डेफिनेटली। ये एक फैक्टर बट है। शुभमन गिल के साथ एज उनके साथ है ना, इसलिए हाँ ये आप एज कह उनके सकते साथ है इसलिए। हाँ। हैं। अच्छा और वो शुभम दा, उनका कमिंग टू यू। उन, अच्छा। शुभम दा, कमिंग टू यू। जो इंडियन बॉलिंग जो है, इट हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड। स्पिन में तो हम हमेशा से डोमिनेट कर रहे थे। जैसे आप देख लो, बुमराह, शामी, पहले ईशान थे, अब सिराज आ गए हैं। साथ में शार्दुल चिप्स इन वंस इन अ while. Hopefully one day Hardik gets fit, and I don't know if he decides to play Test cricket. I would love to see him in Test, but even he can chip in with some wickets. But ये सारे प्लेयर्स के साथ हम देख रहे हैं कि सब अभी या तो 30s में आ गए हैं या लेट 30s में आ गए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी इंडिया को एक्टिवली स्टार्ट कर देना चाहिए अपना नेक्स्ट लॉट ऑफ फास्ट बॉलिंग बनाने के लिए? क्योंकि जितने भी हम प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं वो सब ऑल दो इतने एक्सपीरियंस नहीं, बट बहुत सारे बहुत ही लेट 20s में आ रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं आई थिंक अभी राइट टाइम है टू स्टार्ट द सर्च फॉर हम्म न्यू बॉलर्स। क्योंकि अगर आप हम्म देखें इंडिया की बॉलिंग लाइनअप, बुमराह है, शमी है, बट हम्म कहीं ना कहीं शमी का आई थिंक 2-3 साल मैच टू मैच 3-3 साल खेलेंगे वो। बुमराह की हम्म भी जो बॉलिंग एक्शन है उनका, जिनके चलते उनको बैक इंजरी काफी प्रोन हम्म रहते हैं, तो वो कितना प्रोलॉन्ग क्रिकेट खेल पाएंगे, दैट इज अ क्वेश्चन। जहां तक हम्म सिराज की बात है, सिराज के पास है यर्स, बट सिराज को सपोर्ट करने के लिए एटलीस्ट आपको और 2 फास्ट बॉलर्स लगेंगे। तो जिसके चलते हम्म अभी जैसे हम देख रहे हैं कि अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, सबको अभी धीरे धीरे इंडियन टीम अपने ओडीआई स्क्वाड में ला हम्म रहे हैं। तो मे बी उनको आप ग्रूम करके रेड बॉल क्रिकेट की तरफ भी भेज भेज सकते हैं। क्योंकि इंडिया में एनीवे कोई भी जब बॉलर आता है तो काफी रणजी मैचेस उनके बेल्ट के अंदर रहते हैं, अंडर द बेल्ट दे हैव द इनॉर्मस नंबर ऑफ रणजी रणजी मैचेस। तो कहीं ना कहीं उनको रेड रेड बॉल का अंदाजा रहता है। तो इट्स जस्ट बेसिकली हम्म उनको गाइडेंस देना रहता है कि वो कहीं चेंजिंग कंडीशंस जहाँ रहती है, जहाँ पेस एंड बाउंस है, या इंग्लैंड में चले जाओ जहाँ पे बॉल स्विंग होती है, तो लाइन एंड लेंथ करेक्ट। कैसे रखना है, कैसे बैट्समैन को अटैक करना हम्म है। आई थिंक यही गाइडेंस उनको चाहिए टू हम्म मतलब ग्रो एज अ टेस्ट टेस्ट बॉलर। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिया को इस साल तो 24 में या 25 तक इंडिया हैज टू हैव अ बी टीम जो इंडियन
ए टीम को, ए बॉलिंग यूनिट को रिप्लेस करे, क्योंकि नहीं तो अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जैसा प्रॉब्लम आ सकता है जहां अभी भी पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ही उनकी पूरी बॉलिंग लाइनअप संभाल रहा है। तो लेथल लायन, स्टार्क और कमिंस संभाल रहे हैं, और उसके बाद अभी भी कोई उनके पास थर्ड बॉलर वैसा नहीं है जो उनको रिप्लेस कर पाए। तो आई थिंक 2 years डाउन द लाइन दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर कंसर्न। तो इंडिया को आई थिंक अभी से ग्रूमिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली। और आपने जो जिन दोनों फास्ट बॉलर्स का नाम लिया यार, उन्होंने तो कमाल मचा दिया यार आईपीएल ऑक्शंस में। मतलब भाई किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि 20 करोड़ एक बैरियर कभी क्रॉस नहीं हुआ था। आज तक और नहीं। इस बार सीधा स्टार्क ने तो मिड-20s तक पहुंच गए वो तो। बट तो मैं आप दोनों को इंडिविजुअली एक का पूछ लेता हूँ कि जैसे शुभम दा, आप मुझे बताओ कि डू यू थिंक कि पैट कमिंस वर्थ है 20 करोड़ से? बिकॉज ऑल्दो ग्रेट बॉलर, आई डोंट थिंक T20 क्रिकेट में वो 20 Yes, करोड़ का correct. वैल्यू निकाल पाएंगे। करेक्ट। अभी एक्चुअली अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियन टीम के प्लेयर्स नहीं, एक्स प्लेयर्स और इवन जितने भी हाँ हमारे लेजेंड्स हैं, सबका वही कहना हाँ है कि पैट कमिंस को T20 के लिए 20 करोड़ का टैग वर्थ इट था क्या। आई कैन अंडरस्टैंड हाँ मिचेल स्टार्क का कि वो, उनको आईपीएल का काफी एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत हाँ डेथ बॉलिंग की है आईपीएल में, वो इंडियन ग्राउंड्स को समझते हैं। तो कहीं ना कहीं आई कैन स्टिल जस्टिफाई कि उनको 24 करोड़ में लिया, विच इज स्टिल अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। बट पैट हम्म कमिंस जो कि टेस्ट और वनडे के बॉलर हैं, आप उनको T20 सेटअप में बिना उतना एक्सपीरियंस के साथ उनको आप 20 करोड़ दे रहे हो, जहां पे आपका हम्म, पर्सी 25 करोड़ था अगर हम हैदराबाद का हाँ देखें। तो हाँ मुझे उतना सेंस तो नहीं लगा वो बाय का। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आई डू नॉट एग्री ऑन दैट कि उनको 20.5 करोड़ देना सही सही था। आई थिंक ये सेम मिस्टेक कोलकाता पहले भी कर चुकी है, जहाँ पे उन्होंने 17 करोड़ खर्च कर दिए हम्म। थे और उन्हें यस उसका यस। वर्थ वापस नहीं मिला था। तो करेक्ट कमिंग टू यू करेक्ट। जानू, जी, ये स्टार्क को 24 करोड़ में खरीदा है। बट डू यू थिंक स्टार्क वो वाली परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे जो प्राइम पे निकाला करते थे? मतलब क्या अभी भी स्टार्क में वो है कि वो इतने बड़े प्राइस टैग को जस्टिफाई कर पाएंगे? आई थिंक कर सकते हैं। स्टार्क के अंदर वो पोटेंशियल है। अभी शुभम भाई ने बोला कि ये पैट कमिंस के लिए थोड़ा ज्यादा है, तो मैं सही बात है कि पैट कमिंस रेड बॉल के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। उनसे बेहतर बॉलर कोई नहीं है रेड बॉल में। इस अभी बहुत साल से उन्होंने नंबर 1 रैंकिंग पे था टेस्ट बॉलिंग में उनका। लेकिन T20 एक शॉर्ट फॉर्मेट गेम है जिसमें आपको कम 4 ओवर ही मिलते हैं। तो स्टार्क के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है कि स्टार्क को उनको थोड़ा आइडिया है T20 का ज्यादा। वो खेल चुके हैं तो उन्हें थोड़ा आइडिया है T20 का। लेकिन 25 करोड़ आई थिंक इट्स अ बिग अमाउंट फॉर स्टार्क एज वेल। मुझे डेफिनेटली लगता है डेफिनेटली। वो बहुत ज्यादा अमाउंट है, उनको थोड़ा कम में हाँ खरीदा जा सकता था। उसके जगह में हाँ, दो प्लेयर्स आ जाते हैं अगर कलकत्ता ले करेक्ट सकती करेक्ट तो। क्योंकि आप 4 करेक्ट। ओवर में आप T20 वाइड बॉल क्रिकेट में, वो भी इतना शॉर्ट फॉर्मेट, मतलब 24 बॉल आपके पास है, उसमें आप कुछ ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो टेस्ट या ओडीआई में कि आपको 10 टेस्ट में तो ज्यादा मिलता है, ओडीआई में 10 ओवर ज्यादा मिलते हैं। तो ये 4 ओवर में आप, मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए थोड़ा ये ज्यादा अमाउंट है, बहुत ज्यादा मेरी तरफ से तो बहुत ज्यादा अमाउंट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो शुभम दा, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे। हम सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि रचिन रविंद्रा ने जो परफॉर्मेंस दी है वर्ल्ड कप में, उसके बाद वो तो बैंक्स तोड़ देंगे आईपीएल ऑक्शन में। ये क्या हो गया? क्यों क्यों नहीं गई टीम्स उनके? क्या उनके T20 कैपेबिलिटी पे डाउट करते हैं लोग? क्या उनकी हिटिंग एबिलिटी पे डाउट करते हैं? बिकॉज पर्सनली आई थिंक उनकी टेक्निकली क्लास प्लेयर है टेक्निकली, और जो टेक्निकली क्लास प्लेयर्स होते हैं वो T20 में भी परफॉर्म कर सकते हैं। केएल राहुल ने करके दिखाया, विराट कोहली ने करके दिखाया। करेक्ट। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये उनकी कैपेबिलिटी का कोई इंडिकेशन नहीं है कि उनको 1.8 करोड़ में लिया गया। आई थिंक
हर टीम का एक टारगेट लिस्ट रहता है कि उनके टीम के डायनामिक्स के हिसाब से वो प्लेयर्स सिलेक्ट करके रखते हैं। जो मॉक मॉक हम्म ऑक्शन भी देखा हमने, या फिर उनके पास एक एक दो हफ्ते पहले उनकी उनके पूरे टीम मैनेजमेंट के डिस्कशंस होते हैं कि उनको टीम का डायनामिक कैसा रखना है। आई थिंक सीएसके छोड़ के बाकी किसी टीम्स ने अपने टीम के हम्म डायनामिक में उनको फिट इन नहीं समझा, जिसके जिसके चलते में भी उनकी बिडिंग 1.8 करोड़ से ज्यादा नहीं गई। तो आई आई डोंट हम्म। थिंक ये कहीं भी इंडिकेटर है उनके हिटिंग prowess या उनके T20 में खेलने की कैपेबिलिटी में। आई थिंक इट्स जस्ट हाँ, कोइंसिडेंस की चेन्नई को काफी चीपली मिल गए वो 1.8 करोड़ में, गिवन उन्होंने जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिया था। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बार्गेन है। और एक और बार्गेन जो मुझे लगता है वो केकेआर पिछले 2-3 सीजन से चल रही है, कि रिंकू सिंह को 55 लाख में वो खिला रही है अपने साथ। जिस दिन करेक्ट। रिंकू सिंह का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ उस दिन, बिकॉज ही इज एन इंडियन प्लेयर, तो वो अब वो अलग बैंक्स तोड़ेंगे आईपीएल ऑक्शन में। करेक्ट चलो, करेक्ट। ऑन दैट नोट, विशिंग फॉर रिंकू सक्सेस, आज का ये एपिसोड हम यहाँ खत्म करते हैं। um, ये अगली बार हम आपसे मिलेंगे टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना डगआउट डिस्कशंस को। और हम यहाँ पे ऐसी बातें करते हैं, हम बस जस्ट जस्ट सम क्रिकेट लवर्स हैं, बस आते हैं अपने जो जो वट एवर वी थिंक, हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला कैसे कैसे बात कर रहा है, कैसे सोच रहा है। तो चलो देन, मिलते हैं। मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।